फ्लैश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। भजनपुरा थाना क्षेत्र के यमुना विहार के एक घर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मामला रविवार की रात का है, जब एक शिकायतकर्ता महिला, जिनका कहना है कि उनकी बिल्डिंग में जबरन एक व्यक्ति जिसका नाम मोमिन इदरीसी है वो रह रहा था और उसे रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसमें 2 नाबालिग बच्ची जिनकी उम्र 14 से 15 साल है, इनके अलावा 2 कस्टमर और 2 आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए, जिसमें मुख्य आरोपी चांदबाग निवासी मोमिन इदरीसी है। सुने अब बाइट। मैं 8 महीने पहले एक लड़का मेरे ऑफिस पे आया और ज़बरदस्ती मतलब अपना सामान लाके मेरे ऑफिस पे बैठ गया कि मैं अपने घर वालों से मुझे घर वालों से निकाल दिया है। हमारे 4 लोग हम पार्टनरशिप में काम करते थे, मैं, मेरी बहन और एक मेरी फ्रेंड, और हम 4 लोग काम करते थे ऑफिस पे। 8 महीने से ही ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस पे रह रहा था। फिर ये कहने लगा कि मुझे रेंट पे ऑफिस दे दो। मैंने इसे रेंट एग्रीमेंट बनवा के रेंट पे ऑफिस दे दिया। नाम क्या था? नाम बताइए पहले इसका। मोमिन इदरीसी, चांदबाग का लड़का है ये। मुझसे इसने कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिया। इसके घर वाले भी इसके साथ शामिल थे। इसके घर वालों ने मुझसे बाकायदा कहा कि इसके घर वालों ने कि हमने इसके पेपर बनवा रखे हैं बेदखल के। मैं उनके घर वालों से सेटलमेंट कराने के लिए गई, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने बेदखल कर दिया, हमें मतलब नहीं है, मरे या जिए कुछ भी हो। तो ये यहाँ पे रहने लगा। मैंने कहा चल ठीक है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है। उसका रेंट एग्रीमेंट के 8,000 रुपये महीने पे किराए पे मेरी इससे बात हुई थी और ये हुआ था कि इसके बदले जितने भी मेरे काम है बाहर के, ये मेरे घर के काम संभालेगा बाहर के, जैसे कहीं आना है, जाना है, ड्राइविंग है, कुछ भी है। तो ये हमारा काम करते करते कुछ टाइम बाद मुझे पता चला मेरे ऑफिस पे जितने भी हम प्रॉपर्टी का काम करते थे, मेरे सारे पेपर ये लोगों को जाके बेचता था। जैसे 6 पहलवान हैं, ये हैं, इनके आदमियों को मुझे कुछ चीज़ें पता चलती रहती थी। मैं जब भी इससे बात करने आई कि मुझे ऐसी चीज़ पता चली, पेपर देखे मैंने ऑफिस पे, एक भी पेपर मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये नींद की गोलियां खा के ये बात को घुमा देता था और डरा देता था। या फिर जो मेरे ऑफिस पे टेबल हैं शीशे की, उनको सर पे मार के सर फोड़ लेता था। मैंने थाने में कई बार कंप्लेंट की कि मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। ये यहाँ से जाता ही नहीं था। रोज़ का इसका रोना था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कभी ये मेरे घर वालों पे धमकी देता था कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को तेल डाल के आग लगा के मार दूंगा। पूरा मोहल्ला इस चीज़ का गवाह है कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये गली में आता था कि तिली ला के आग लगाता था, कभी मेरे में आग लगाता था, कभी खुद में आग लगाता था। कई बार मैंने 100 नंबर कंप्लेंट करी और कई बार थाने में लाई। ये स्टाफ को फ़ोन कर देता था, चाणक्यपुरी में स्टाफ है, वहाँ ये मुखबरी का काम करता है। मुझे जो अब पता चला कि ये करता है मुखबरी स्टाफ वालों की सब थानों में। अब वो लोग इसके कहने पे फ़ोन करके यहाँ पे भजनपुरा थाने में जब भी मैं आती थी, मेरे बाहर निकलने से पहले इसे छोड़ देते, मुझसे पहले ये ऑफिस पे पहुंच जाता था। हर बार का यही हुआ, जब भी मैंने कंप्लेंट करी हर बार छूट जाता था ये। आज मुझे मोहल्ले वालों से ये चीज़ पता चली कि मेरे फ्लैट पे लड़कियां आ रही हैं। अब मुझे जब भी मैं बात करूं, आज भी ये गोलियां खा रहा था। तो करोल बाग में गई हुई थी, वहाँ से मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि इसकी फील्डिंग लगाई जाए कि वहाँ अगर ऑफिस पे लड़के लड़की हो। परसों मैंने ताले की चाबी बनवा ली थी कि अगर ऑफिस पे कोई भी दिखे तो रंगे हाथों पकड़ लेना। फिर आज मुझे जब ये नाबालिग 14 साल की लड़की है, इसने 1500 रुपये में मेरा फ्लैट को किराए पे दे रखा था। फिर मैंने आज रंगे हाथों जब पकड़ा 100 नंबर कॉल करी और अभी भी अंदर सेटलमेंट की बात चल रही है। आज फिर ये छोड़ दिया जाएगा। हमेशा का यही होता है। और कुछ गुंडे, कई बार ऐसा हुआ कि गुंडे टाइप के लोग ये ऑफिस पे मेरे लाता है। प्रॉपर्टी के पेपर इसने बेच दिया। अभी इस मैक के केस में पकड़ा गया था ये, और इससे पहले ये पकड़ा गया है कमला मार्केट थाने में। पिस्टल वगैरह लाया था ये, पिस्टल ला के पिस्टल छुपा के मेरे ऑफिस पे पिस्टल भी बेच रहा था। इसके माँ बाप भी इसके साथ शामिल हैं। अब जब उनको ये लगा कि हाँ जी मैंने इसका लोन कराया, मैंने कहा चल तू कारोबार चालू करना चाह रहा है, अलग से काम कर लियो। मैंने इसका लोन कराया। अपना गोल्ड अभी भी 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि अपना गोल्ड गिरवी रख दो, मुझे दुकान दिला दो भजनपुरा में। अब मैंने अपना गोल्ड रखा नहीं, जितना भी बचा हुआ था पहले इस पे ऊपर मैं गोल्ड लगा चुकी। जब इसके घर वालों को ये पता चल गया कि इसके हाथ में पैसा आने वाले हैं, तो वो मुझे बदनाम करते फिर रहे कि हमारा लड़का इसके यहाँ नौकरी पे गया था और ये हमारे लड़के को आने नहीं दे रही। ये चीज़ मुझे पता चली है और आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा और आज फिर ये छूटने वाला है।